हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार है, शॉर्ट में लिखा है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार हम किसको बोलेंगे। ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर ये देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये बना हुआ है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल जिसके ऊपर बना हुआ है उसको हम आधार बोलेंगे। तो ये तो हो जाएगा आधार, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल जिस पर बना हुआ है इसका बेस क्या है, तो ये इसका बेस है यानी कि आधार है। और इसकी ऊंचाई हम बोलेंगे इसको, जो ये 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलेंगे इसकी ऊंचाई। देखो हमें आधार भी पता है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। आधार है 7, गुणा में ऊंचाई कितनी है 4, 7 चौक 28। और याद रखना, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमेशा ही स्क्वायर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में ये लगाना ही होता है। अगर यहाँ पर मीटर होता, सेंटीमीटर ना होकर मीटर होता, तो हम लिखते कि मीटर स्क्वायर, तो हम ये लिखते। लेकिन अभी हमें सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में हमें ये लगाना होता है। बी पार्ट है, इसमें देखो आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आधार है और ये जो 3 सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई है। सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 5, गुणा में ऊंचाई है 3, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में देखो आधार दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। देखो इसको हम आधार बोलेंगे क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल है वो इस पर बना हुआ है। तो ये जो है 90 डिग्री के एंगल का बेस है, आधार है, इसको हम आधार बोलेंगे। और इसको जो 90 डिग्री का एंगल है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ऐसे बना देते हो। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार है 2.5, गुणा में ऊंचाई है 3.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट में देखो आधार और ऊंचाई क्या है, देखो 90 डिग्री का एंगल इस पर बना हुआ है, तो ये इसका क्या है, बेस है, यानी कि ये हो जाएगा आधार। और जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, आधार ऊंचाई हमें पता है, तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 5, ऊंचाई है 4.8।
सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट में। देखो हमें ई पार्ट में जो ये है ये हो जाएगा आधार, और जो 90 डिग्री एंगल की स्ट्रेट लाइन है ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 2 सेंटीमीटर गुणा में ऊंचाई है 4.4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सो देखो 90 डिग्री का एंगल है इसमें भी, ये इस पर बना हुआ है यानी कि ये क्या है, ये तो इसका बेस हुआ यानी कि आधार, और जो ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री के एंगल की इसको हम बोलेंगे ऊंचाई। देखो हमें आधार पता है, ऊंचाई पता है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है 1/2 गुणा में आधार है 4 गुणा में ऊंचाई है 3। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है तो इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर बचा है 2 और 3 तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6 और सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बी पार्ट है इसका, इसमें देखो 90 डिग्री का एंगल इस पर बना हुआ है तो ये हुआ इसका आधार, और इसको बोलेंगे इसकी ऊंचाई। फॉर्मूले में पुट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा में आधार है 5 इंटू में ऊंचाई है 3.2। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3.2 है तो इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2.2 ठीक है, अब हमारे पास बचा है 5 इंटू में 1.6, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में देखो ये है 90 डिग्री का एंगल, ये किस पर बना हुआ है, इस पर, यानी कि ये क्या हुआ, इसका बेस यानी कि आधार, और इसकी ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा में आधार है 3 गुणा में ऊंचाई है 4। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है तो इसको हम काट सकते हैं 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डी पार्ट है, देखो ये है 90 डिग्री का एंगल तो ये हुआ इसका आधार और ये हुई इसकी ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा में आधार है 3 और इसकी ऊंचाई है 2। देखो 2 से हम 2 काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो हमारे पास क्या आएगा
ऊपर बचा है 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही थे आज के क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।